फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुसुम जितेंद्र ऊटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम ऊटवाल। मेरे इस चैनल में मैं आपको शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शाहिस्ता खान को लाल महल में से भगाने के बाद इस विजय के बाद भी शिवाजी महाराज शांत नहीं बैठे। उन्होंने सूरत पर छापा मारा। इस छापे में शिवाजी महाराज को लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई, पर शिवाजी महाराज ने अपनी नीति नहीं छोड़ी। उन्होंने वहाँ की मस्जिद, चर्च इसको हाथ तक भी नहीं लगाया और स्त्रियों को भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दी। इस छापे से भयंकर चिढ़ गया बादशाह और उसने मराठों का राज्य नष्ट करने का निर्णय कर लिया। मिर्ज़ा राजा जय सिंह, इसने अपने ताकतवर सेनापति को उसने शिवाजी महाराज पर भेजा। उसके साथ दिलेर खान था। दिलेर खान उसका भरोसे का आदमी था। उसने अफाट खजाना, अफाट दारू गोला भेजा। जय सिंह और दिलेर खान प्रचंड फौज के साथ दक्षिण भाग में आकर पहुंचा। सूरत की मुहिम से शिवाजी महाराज वापस आए थे। वो साल था 1664। उन्हें एक दुख की खबर मिली। वो खबर उन्हें कर्नाटक से मिली। शाहजी राजे शिवाजी महाराज के पिता, इनका शिकार करते समय निधन हो गया। ये खबर शिवाजी महाराज को मिली। ये खबर मिलते ही शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए। अब जीजा माता और शिवाजी महाराज पर दुखों का पहाड़ गिर गया था। शिवाजी महाराज ने जीजा माता का थोड़ा सा दुख कम करने की कोशिश की और उन्हें दुख में संभालने की कोशिश की। पुरंदर किला भक्कम और बड़ा मजबूत था। पुरंदर किले पे कब्जा करे बगैर शिवाजी महाराज को जड़ से खत्म किया नहीं जा सकता, ये दिलेर खान को पता था। इसलिए पुरंदर किले को चारों ओर से घेर लिया और उसकी फौज बड़ी थी। दिलेर खान की फौज बड़ी थी। किले का किलेदार मुरारबाजी शूर पराक्रमी योद्धा था, जिद्दी था। उसके सिपाही शूर थे। मुरारबाजी लड़ाई में खड़ा हुआ। दिलेर खान के तोफ से अग्नि के गोले गिर रहे थे, फिर भी मुरारबाजी और उसके सैनिक वहां से हटे नहीं, बल्कि जोश से वो लड़ने लगे और वहीं पर वो डटे रहे। लगातार तोपों से गोलों की बरसात हो रही थी। किले का पुल भी टूट गया था। दिलेर खान के सैनिकों में मुरारबाजी सैनिक घुस गया और उन्हें मारने लगा। दिलेर खान दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। मुरारबाजी गुस्से से लाल हो गया था। 500 सैनिकों को अपने साथ लेकर लड़ने का मुरारबाजी का इरादा था। हर हर महादेव ऐसी गर्जना करते हुए मुरारबाजी और उसके सैनिक मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में भयंकर लड़ाई हो गई। मुगलों के सैनिक बहुत थे, पर मराठों ने फिर भी उनका धुआं बनाकर उड़ा दिया था। आखिर मुगल पीछे हट गए और वो दिलेर खान के पास अपनी जान बचाकर भागने लगे। मुरारबाजी ने उनका पीछा किया। चिल्ला पुकार होने लगी। जल्दी में दिलेर खान हत्ती पर अंबारी में जा बैठा। सामने देखा तो मुरारबाजी दिखाई दिया। मुरारबाजी ने तलवार से किसी का सर तो किसी की छाती पर तो किसी के गले में तलवार घुसा दी। मुरारबाजी किसी से भी काबू में नहीं आ रहा था, किसी के भी वो बस में नहीं आ रहा था। उसका पराक्रम देखकर दिलेर खान सुन्न हो गया। दिलेर खान देखते ही मुरारबाजी को कहने लगा, काटो, सर काटो, गिराओ। इस तरीके से मुरारबाजी चीखने लगा। दुश्मनों को दौड़ाकर मारो, और जोश से अपनी तलवार वो चलाने लगा। जो बीच में आता वो उसे ही खत्म कर देता। इस अकेले वीर को मुगलों की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। तभी दिलेर खान हाथी पे बैठा हुआ था। वो चीखा, वो बोला, रुको। तभी मुगल सैनिक रुक गए, कुछ पल पीछे ठहरे और वो बोला, मुरारबाजी
मुरारबाजी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा नहीं देखा, तुम्हारे जैसा वीर पराक्रम योद्धा नहीं देखा। तुम मेरी बाजू से आ जाओ, मैं तुम्हें सरदार बना दूंगा। दिलेर खान के शब्द सुनते ही मुरारबाजी गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई। तब वो बोला, हम शिवाजी महाराज के आदमी हैं, हम तेरी तरफ से क्यों आएंगे और हमें किस चीज़ की कमी है जो हम तेरे से भीख मांगेंगे, और किसे चाहिए तेरे बादशाह की जहांगीरी। हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। इस तरीके से वो बोला। तभी वो आगे बढ़ते हुए दिलेर खान के फौजों को और ख़त्म करने लगा, मारने लगा, काटने लगा। वो तूफान की तरह कत्ल करता ही जा रहा था। तभी दिलेर खान ने अंबारी में से बाण छोड़ा। वो बाण सीधा मुरारबाजी के गले में आकर घुस गया और वो ज़मीन पर गिर गया। मराठी के सैनिकों ने उसका मृत शरीर उठाकर किले पर ले आए। मुरारबाजी गिर गया। इस वजह से सैनिकों ने धीरज नहीं खोया, बल्कि वो और ज़ोर से, ज़्यादा गुस्से से लड़ने लगे। शिवाजी महाराज को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी। शिवाजी महाराज को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए। शिवाजी महाराज ने सोचा, एक किले के लिए 1 साल तक भी शिवाजी महाराज सोचने लगे कि एक किले के लिए 1 साल तक भी लड़ सकते हैं, पर बिना मतलब लोगों को मरने देना शिवाजी महाराज को अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ शक्ति से काम ना आए वहाँ युक्ति से काम करना चाहिए, वहाँ युक्ति ही काम आएगी, ऐसा शिवाजी महाराज ने सोचा। इस वक्त पीछे हटना ही सही होगा। तब शिवाजी महाराज ने मुगलों से सौदा करने का फैसला किया। वो खुद जयसिंह के पास गए। शिवाजी महाराज ने मुगलों से सौदा करने का फैसला किया। वो खुद जयसिंह के पास गए। शिवाजी महाराज बोले, मिर्ज़ा राजा साहेब, आप राजपूत हो, आप हमारा दुख जानते हो। बादशाह के आने से लोगों की हालत खराब हो चुकी है, जनता दुखी है। महाराष्ट्र को तो उड़ा ही दिया गया है। जनता दुखी ना हो, सुखी रहे, इसलिए हमने स्वतंत्र स्वराज्य का काम हमारे हाथ में लिया है। हम आपके साथ हैं। पर जयसिंह बेईमान था। इस सौदे में 23 किले 4 लाख का प्रदेश मुगलों को देने का कबूल किया था। ये सौदा 1665 की साल में हुआ। पुरंदर का सौदा हुआ। इसी वक्त शिवाजी महाराज को बादशाह से मिलने के लिए आगरा जाने का सुझाव जयसिंह ने दिया। उसने रक्षा का भी भरोसा दिलाया। शिवाजी महाराज ने विचार किया। शिवाजी महाराज ने विचार किया, बादशाह कपटी है, उसने अपने भाई को भी धोखा दिया था। फिर भी सब पता होकर भी शिवाजी महाराज ने सावधानी से सामना करने का फैसला किया। शिवाजी महाराज ने आगरा जाने की सूचना जयसिंह को दी। धन्यवाद।